Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you all? किसी के अगर प्रीवियस लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अभी चैट बॉक्स में टाइप कर दें मैं ताकि आपकी क्वेरीज को पहले रिजॉल्व कर दूं। यस एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है? आपने कैनवा प्रो के लिए अप्लाई किया था तो आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया था? लाइक जो आपके पास एक नंबर आया था जिन्होंने डिटेल्स शेयर की थी, आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है, इस चीज के लिए। कैनवस का साइज फिर आपके फोन के साइज जितना होना चाहिए। ओके। ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स किस तरह के? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? ओके, मैं हिना का क्वेश्चन अभी रिस्पॉन्ड करती हूँ। मेरी स्क्रीन सब कुछ शो हो रही है? ज्यादा टेक्स्ट वाले तो टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट का तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज आप लोगों की फोर्थ क्लास है और इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि यू ई बुक कवर किस तरह से डिजाइन करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं और सीवी और रिज्यूमे के बारे में देखेंगे। सही है? सो सबसे पहले तो हम लोग ई बुक कवर डिजाइन करेंगे और फिर मैं बैकग्राउंड के बारे में पहले बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास बैकग्राउंड रिमूविंग से रिलेटेड आती हैं। तो मैं पहले बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए आप लोगों को बता देती हूँ, फिर हम लोग जो है ई बुक की तरफ और फिर सीवी और रिज्यूमे देख लेंगे। तो आप लोगों के जो जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करते रहेगा। सो कैनवा पे सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है कर सकते हैं। सबसे पहले लाइक एक कस्टम साइज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ताकि आप लोगों को मैं बैकग्राउंड रिमूविंग का थोड़ा सा बता दूं। एंड बैकग्राउंड रिमूव हम जब कर सकते हैं जब आपके पास कैनवा प्रो हो, ठीक है। फ्री में हम लोग कैनवा में नहीं कर सकते। तो जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है मैं उनके लिए भी बताऊंगी और जिनके पास कैनवा प्रो है मैं उनके लिए भी बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने ये अपना एक आर्टबोर्ड ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके पिक्चर्स लूंगी। दिस वन, ठीक है। ये मैंने पिक्चर ले ली। मैं अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स।
ऑलराइट, सो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ जो मैं कह रही थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं अभी, क्योंकि मैं बैकग्राउंड आप लोगों को रिमूव करना सिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने जो है अभी एलिमेंट्स में से एक रैंडम पिक्चर ले लिया है। आप लोग जो भी पिक्चर लेना चाहो आप लोग वो ले सकते हो, सही है। अब ये पिक्चर मैंने ले ली। नाउ अब मैं यहाँ पे एडिट इमेज के ऑप्शन में जाऊंगी, और यहाँ पे ही मेरे पास एक बैकग्राउंड रिमूविंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगी। यस, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। सही है, तो ये एक सिंपल बिल्कुल है कि आपने एक क्लिक करना है और जो है बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इरेज एंड रीस्टोर। इरेज में अगर हम जाएंगे तो कोई ऐसा पार्ट है जैसे बाहर कोई रह गया है पार्ट इरेज होने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग इस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर गलती से, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से अभी गलती से फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर दिया, तो मैं रीस्टोर के ऑप्शन में जाके इसको जो है यहाँ से वापस ला सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इससे ये होता है कि फिर ना हम लोग जो पार्ट हमें लाना है वो ला सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, बाहर वाला भी ऑफ कोर्स। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग रीस्टोर कर सकते हो और इरेज भी इजीली कर सकते हो, सही है। सो फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड रिमूव। अब बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट है, सही है। इसके पीछे मैं दूसरा कलर भी लगा के दिखा देती हूँ, यहाँ से जैसे, सही है। सो ये बिल्कुल लाइक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ अब शो हो जाएगा। अब उनके लिए जिनके पास कैनवा प्रो नहीं है, तो आप लोग ये कर सकते हो कि कुछ बैकग्राउंड रिमूवर्स होते हैं, तो आपने लिखना है bg.remove। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना, कैनवा प्रो जिनके पास नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। सो आपने लिखना है bg.remove, सही है। और यहाँ पे आके पास आएगा ये लिंक है, मैं चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, इसको अपने पास सेव कर लें, या नोटबुक्स लेके बैठा करें, उसमें लिखते जाया करें, सही है, क्योंकि मैं एक एक चीज डिटेल में बताती हूँ। ये मैंने चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है, आप इस चीज को लिख लो। ये है, इसको क्लिक करेंगे। सेम मेथड है, बस क्या है, मैंने वहां पे पहले पिक्चर एलिमेंट से ली थी, या अपलोड कर लें आप लोग कैनवा के अंदर भी। और एक और ऑप्शन होता है अपलोड इमेज, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप लोग कोई सी भी जो है इमेज ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। मैंने ये पिक्चर ली और मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ पर। सही है, तो ये इस तरह से बिल्कुल रिमूव हो जाता है। आपके पास कोई भी पिक्चर हो वो इजीली जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसका एक जो है ना, ये कह रहे हैं कि हर चीज के प्रोज एंड कन्स होते हैं ना, तो इसका भी एक डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस, सही है। सो इसका भी एक डिसएडवांटेज ये है कि कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर जो कि अगर आप लोग डालो, स्किन अपलोड करो, तो वो सही से नहीं हो पाती। ज्यादातर चीजें बिल्कुल सही से कर देता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ये बिल्कुल सही से नहीं करता। लेकिन अगर हम कैनवा की बात करें तो कैनवा सारी पिक्चर्स को सही से कर देता है। और इसके अंदर ये भी चीज़ है कि इरेज एंड रीस्टोर का ऑप्शन है, तो अगर आपको कुछ इरेज करना है या कोई पार्ट ऐसा ऑटोमेटिकली जो है इरेज हो गया और फिर उसको रीस्टोर करना है, तो आप लोग उसको यूज करते हुए कर सकते हो। सही है, ये दो मेथड्स हैं बैकग्राउंड को रिमूव करने के। ये सबको क्लियर हो गए? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर तो प्लीज अभी आप लोग मुझसे पूछ लें। यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट। सो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है ई बुक कवर, सही। अब जैसे कि ये बुक कवर अगर आप लोग देखो, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। दिस वन, सही है। ये ई बुक कवर है, ये मैंने कैनवा पर बनाया है।
कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, और फिर मॉकअप्स किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो सबसे पहले कैनवा पे आएंगे। सही है, अब यहाँ पर ना मेरे पास इसको पहले निकल, ओके। अब आप लोग देखो तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि यू माइट वांट टू ट्राई के ही उसके अंदर के मैंने क्या चीज बनानी है। सो मैं मोर के ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ पे देखूंगी तो एक तो बुक कवर है। अच्छा, एक और बात, बुक कवर और ई बुक कवर का डिफरेंस सुन लें पहले। ई बुक कवर जो होगा वो वेबसाइट्स के लिए होता है, जैसे कि वॉटपैड है और भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं तो जहाँ पे बुक्स वगैरह पब्लिश की जाती हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए होता है। और बुक कवर ये है जो प्रिंटिंग के लिए होगा। तो कभी भी, और दोनों का साइज वगैरह सेम ही होता है। सही है, ऑलमोस्ट। लेकिन क्या है, बुक्स के साइज जो प्रिंटिंग वाली के होते हैं उसके क्योंकि कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ बुक्स बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो साइजेस में फर्क आ सकता है। तो वो अगर साइज आपको देगा, क्लाइंट खुद ही देगा। और ई बुक कवर जो होता है उसके साइजेस जो है ना, फिर वो होते हैं, सही स्टैंडर्ड ही होते हैं, लेकिन इन केस अगर ऐसा है तो आप लोगों को वो क्लाइंट बता देगा। और एक और डिफरेंस ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि बुक कवर के अंदर बैक कवर भी बनता है, स्पाइन भी बनती है, जो साइड में होता है ना वो भी बनता है। लेकिन अगर हम ई बुक कवर की बात करें तो आपको जस्ट फ्रंट कवर बनाना होता है, दैट्स इट। सही है, क्योंकि वो ही जो है ऑनलाइन के अंदर शो हो रहा होता है। और बुक कवर की जो सर्विसेज हैं वो भी आप लोग अपने फाइवर के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ई बुक कवर को ओपन कर लिया। अगर आप लोग चाह रहे हो कि कोई ई बुक कवर आप लोग बनाओ तो आप लोग यहाँ से किसी भी कैटेगरी का सर्च करके और उसके ऊपर काम कर सकते हो। सही है। अ, बस एक चीज आप लोग कैनवा में नहीं बना सकते जो कि इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन बुक्स आप लोग नहीं बना सकते। ऑल राइट है ना, मैं आपको इस क्वेश्चन का भी रिस्पॉन्ड करती हूँ। सही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एक ब्लैंक आर्टबोर्ड ले लिया है इसके लिए, जिसमें मैंने टेम्पलेट नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मैं जब बनाऊंगी ये वाला खुद से। सही है, मैं ये खुद से बनाऊंगी किस तरह से, अब आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि ये पिक्चर है, इसके पीछे जो ये एक मैन है और इस तरह की मैनिपुलेशन हुई हुई है, तो बेसिकली ये मैनिपुलेशन मैंने खुद से बनाई थी फोटोशॉप में। ओके, सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज किया है। सो अगर तो आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग कोई पिक्चर्स ले सकते हो, इस तरह की कोई भी चीज ले सकते हो। सही है। और बाकी चीजें फिर मैंने किस तरह से सेट की वो हम लोग देख लेते हैं। अपलोड्स के ऑप्शन में सबको अपलोड करना तो आ गया है ना, कि किस तरह से हम अपलोड करते हैं। यस, किसी को अपलोडिंग में तो कोई इशू नहीं है। ये रही वो पिक्चर जो कि मैंने, ओके मैं दोबारा बता देती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें इसको क्लिक करूंगी और ये यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। सही है। अब मैं इसका साइज इंक्रीज कर लूंगी अपने हिसाब से, जितना मुझे एडजस्ट करना है मैं इसका साइज जो है एडजस्ट कर लूंगी। लाइक, सही है। और ये सेंटर में जो है स्मार्ट गाइड हमें जो गाइड कर रही है वो भी, लाइक, हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। अब क्या है कि मैंने अपलोडिंग का बता देती हूँ। देखिए, आप लोग अपलोड्स में जाएंगे, नहीं मिल रहा, नीचे स्क्रॉल करके आए, थ्री डॉट्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे अपलोड फाइल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कोई भी इमेज ओपन कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। सही है, इसको मैंने क्लिक किया और ओपन कर लेना है और ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सही है, इस तरह से। गॉट इट। आई होप कि अब आप लोगों को किसी को भी अपलोडिंग के अंदर कोई इश्यू नहीं होगा। तो अब ये मैंने इस यहाँ से यहाँ पे पिक्चर ऐड करी है, मैंने बैकग्राउंड भी ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ से ना सेट कर रही हूँ। लाइक, बिल्कुल इस तरह से कि बाद में, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना होगा ना, तो अगर तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी यहाँ से तो मेरी ये जो इमेज है ये सिलेक्ट होगी। मैंने सेलेक्ट करना होगा बैकग्राउंड को, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इसीलिए इसको यहाँ से एडजस्ट कर रही हूँ। लेकिन क्या है कि मेरी जो इमेज है ना वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। सही है, कहीं से भी। तो इस चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। अब मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, अब मैं बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले एक ब्लू कलर करने वाली हूँ, डार्क ब्लू, लाइक दिस। सही है। और अब हम लोग एलिमेंट्स में जाएंगे।
नहीं नहीं, सिर्फ प्रो में नहीं, सब में हो सकती है, अपलोडिंग तो सब में होगी ना। अब इसके अलावा बैकग्राउंड पे अगर आप लोग देखो तो मैंने कुछ स्टार्स आप लोगों को दिखते होंगे, सही है, तो ये स्टार्स अब ले लेते हैं। तो इसके लिए भी एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं स्टार्स लिखूंगी। एंड यहाँ पे अब ऑफ कोर्स ये वाले तो हमने नहीं लेने, हमने फोटोज लेनी है, तो अब फोटोज के अंदर आप लोग कोई भी फोटो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक ये पिक्चर ले लेती हूँ और मैं इसको रोटेट कर देती हूँ। तो इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे एंड इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। सही है, तो ये अब बैकग्राउंड पे चला गया। अब अगर कुछ चीज ऐसी है जो आप लोगों ने बैकग्राउंड पे नहीं जो है लगानी, तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप लोग जो हो फिर उसको यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक ऑन द माउस और फिर डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, सही है, ये हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक और इमेज लेके आऊंगी ताकि थोड़ा सा इनहांस हो जाए, तो वो इमेज लूंगी ये वाली, लाइक दिस। अब मैं इसको भी, इसकी ओपेसिटी जो है वो भी, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी मैं लाइट कर लूंगी अराउंड दिस से। सो अब ये इस तरह का हो गया। नाउ व्हाट वी हैव कि अब मैंने इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट है यहाँ पे, अब लॉस्ट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट है और ऊपर ऑथर का नेम आता है, सही है। सो अब मैं लिख दूंगी सबसे पहले टाइटल, जो बुक का टाइटल है, लॉस्ट इन द वर्ल्ड। इसका कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे टू येलो, और यहाँ से फिर देखेंगे कौन सा चाहिए। इस तरह से मैंने इसका कलर जो है एडजस्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे मैंने सेंटर में इसको अलाइन करना है, सही है। अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोगों ने भी अलाइनमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब जैसे कि मेरी लाइन के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसिंग आ रही है, तो मुझे ये स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा कम कर लूंगी। सही है, ये स्पेसिंग मैंने कम कर ली। और अब मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट भी लिखना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना ऊपर कर लूंगी। और ये जो मैंने इमेज ली थी इसको भी अब मैं थोड़ा सा लाइक लाइट कर लूंगी, लाइक दिस से। लॉस्ट इन द वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अगर मुझे इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स ऐड करने हैं लाइक दिस, तो मैं इसमें इफेक्ट्स जो है ऐड कर सकती हूँ, जितने भी मुझे करने हो, लाइक दिस, सही है। कलर ब्लैक कर दिया ताकि थोड़ा सा इनहांस हो जाए। नाउ अब नीचे जो टेक्स्ट था, लाइक दिस, सही है, तो ये अब इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया। और इसका कलर अब मैं यहाँ से एडजस्ट करके वाइट कर दूंगी। अब फॉन्ट सेलेक्ट करना, अब ये आपके ऊपर है, आप लोग जो फॉन्ट अपना रखना चाहो आप लोग वो फॉन्ट इजीली जो है रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने लिख देना है ऑथर, क्योंकि यहाँ पे हम ऑथर का नेम लिखने वाले हैं, तो मैंने इसलिए ऑथर लिख दिया इस तरह से। सही है, तो ये सिंपल वे है बुक कवर डिजाइन करने का। बहुत सिंपल है कैनवा में बुक कवर डिजाइन करना। कुछ चीजें हाँ ऐसी होती हैं जो कि कैनवा में हम नहीं कर सकते अवॉइड, जो कि कुछ चीजों में मेरा पर्सनली ये है कि मुझे लोगो डिजाइनिंग जो है ना कैनवा के अंदर इतनी अच्छी नहीं लगती। लाइक हम इतने अच्छे तरीके से इसमें नहीं कर सकते। लेकिन बुक कवर, रिपोर्ट राइटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, कैलसेस, ये सारी चीजें जो है ना कैनवा ने बहुत आसान बना दिया है। हमें इलस्ट्रेटर पे आइडियाज अगर नहीं भी मिल रहे ना कभी, तो कैनवा में ये होता है कि आपको एलिमेंट्स को देख के ही आपके पास जो है ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते रहते हैं।
सही है, तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आपके पास आते रहते हैं। सो ये था बुक कवर डिजाइन। अब जो है हम लोग करने वाले हैं सीवी या रिज्यूमे। तो सीवी और रिज्यूमे का जो है मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या होता है। सही है। सो इसको मैं बंद कर देती हूँ या मॉकअप का पहले बता देती हूँ। इसको हमने फाइल, अब सेविंग का बता रही हूँ पहले मैं। सही है, यहाँ से फाइल में जाएंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अच्छा, मुझे अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर तो हम बुक कवर बनाएंगे तो वो प्रिंटिंग के लिए CMY का चाहिए होता है, तो फिर हम क्या करेंगे। सही है। सो देखें, उसके लिए ये होता है कि आपने ये बना लिया। अब आपको कैनवा के अंदर हम ना ये चीज पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको CMYK में चाहिए या RGB में चाहिए। सही है, तो आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये बुक कवर है, मुझे प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे से PDF प्रिंट में जाऊंगी और यहाँ पे ना कलर प्रोफाइल है, तो मैं इसको CMYK करके डाउनलोड करूंगी और फिर ये मैं क्लाइंट को भेज दूंगी। सही है, PDF प्रिंट में CMYK करूंगी। जो भी चीजें प्रिंटिंग की होंगी ना, जो भी चीजें, जितनी भी चीजें प्रिंटिंग की होंगी, वो CV है, रिज्यूमे, लेटर हेड है, कवर लेटर है, रिपोर्ट राइटिंग है, बुक कवर है, कुछ भी है ना, फ्लायर, पोस्टर, बैनर्स, जो भी है, वो सब कुछ मैं CMYK में PDF प्रिंट के थ्रू ही सेंड करूंगी। सही है, ये इस तरह से इजीली, और फिर आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, दैट्स इट। अब स्क्रीन्स के लिए क्या है, स्क्रीन्स के लिए ये है कि आपने जस्ट फाइल में जाना है, डाउनलोड में जाना है, और यहाँ से इसको JPG या PNG में डाउनलोड कर लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा हायर रिजोल्यूशन होता है, तो इसके अंदर कोई इशू ही नहीं होता। ये यहाँ से एक क्लिक से डाउनलोड हो जाएगा। सही है, इस तरह से डाउनलोड आपके पास हो जाएगा, PDF में भी और इसमें भी, और फिर यहाँ पे शो होगा, तो फिर आप क्लाइंट को अपने पास सेंड कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। आप पहले मुझे बता दें, किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पहले बता दें, ताकि फिर मैं मॉकअप की तरफ चलूंगी और फिर मैं हम लोग एक बिल्कुल ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन वाला, कैन यू प्लीज राइट द क्लियर क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन क्या कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। आप वो चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, मैं जब तक मॉकअप का समझा देती हूँ। देखिए, हम लोग कैनवा के होम पेज पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मॉकअप्स का ऑप्शन है। मैंने ये फाइल डाउनलोड कर ली है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। सही है, इसके बाद मैं स्मार्ट मॉकअप्स में जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे ना मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सही है, अगर तो मैंने स्मार्टफोन्स के लिए लेना है तो मैं इधर क्लिक करूंगी, हेयर, और मैं यहाँ पे अपना जो है अप्लाई कर दूंगी। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो क्राउन बना हुआ है ना, तो इट मीन्स कि ये प्रो वर्जन वाले यूज कर सकते हैं, फ्री में यूज नहीं होगा। सही है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके अलावा और भी है यहाँ पे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, वॉचेस, TV स्क्रीन, E रीडर्स। ठीक है, E रीडर्स वाले में अगर हम जाते हैं, क्योंकि हमें अगर अपना मार्कअप यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने अभी E बुक डिजाइन की है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे ये रखा हुआ है। सही है, ये मैंने मॉकअप ओपन करना है। अब यहाँ पे ना इस तरह का कुछ ओपन हुआ है, जैसे हम लोग जब डिजाइन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक वाइट कलर का आर्ट बोर्ड आता है, और फिर हम उसके अंदर अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आके पास ये इस तरह से आया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मुझे अपना कोई भी डिजाइन जो है वो अपलोड कर लेना है। सही है,
मैं डिज़ाइंस में भी जा सकती हूँ। मैं अपलोड डिज़ाइंस में क्या है कि जितने भी डिज़ाइंस हैं वो सारे आ जाएँगे मेरे लैपटॉप में। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे ना शो हो जाएँगी, या मैंने सॉरी कैनवा में जो-जो बनाया हुआ है वो सारा यहाँ पे आएगा। अपलोड्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो-जो चीज़ें मैंने कैनवा में अपलोड की हुई हैं वो सब शो होंगी। यहाँ एक और अपलोड का ऑप्शन है, यानी कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की भी जो चीज़ें हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट हो गया, अब ये कुछ इस तरह से शो हो गया। अब एडजस्ट इमेज अगर आप लोगों ने करनी है कि एडजस्ट एक हो जाए कि किस तरह का नज़र आना चाहिए, तो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये थोड़ा-सा ना आउट लग रहा था। सही है, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा-सा ना इस तरह से अभी एडजस्ट कर दिया। तो ये फिर ना कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सही है, तो आप लोग बाद में इसको अपनी तरफ से एडजस्ट भी कर सकते हो। फिर सेव मॉकअप कर लेना है तो वो एज़ इट इज़ डाउनलोड हो जाएगा। मॉकअप्स जो बनाते हैं ना, मतलब लाइक मॉकअप पे अगर आप कभी भी अपना डिज़ाइन अप्लाई करते हो, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है और रखना चाहिए भी कि आपके जितने भी डिज़ाइन्स हैं वो इतने लाइक मॉकअप्स के अंदर इतने अच्छे लगे हों, मॉकअप आपका बिल्कुल परफ़ेक्ट हो। कहीं से भी कोई जगह छूट ना रही हो, जैसे कि अगर मैंने इसका साइज़ बड़ा किया है तो ये भी चीज़ सही नहीं है। मैंने सिर्फ़ अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, ठीक है? क्योंकि मेरा इसके ना डिज़ाइन पूरा नहीं आ रहा। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं जो मेरी एक बॉर्डर लाइन थी जिसके ऊपर मैंने रखा, मैं उसे थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर कर दूँ और यहाँ से नीचे कर दूँ, ताकि क्या हो कि मेरा जब डिज़ाइन मॉकअप में लगे ना तो वो बेटर लगे, ठीक है? अगर तो आप लोग कुछ सैंपल अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो को कुछ डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो उसको अपने मॉकअप के हिसाब से डिज़ाइन करो कि आपके मॉकअप में जिस तरह से आए। उसी को देख के फिर क्लाइंट जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा, सही है? फिर यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये एक तरीका होता है मॉकअप अप्लाई करने का। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। ओके, अब मैं ज़रा सबके रिस्पॉन्सेज़ दे दूँ। ओके, ओके, मैं समझ गई, आप शैडोज़ की बात करनी है, रिफ्लेक्ट की, ओके। स्मार्ट मॉकअप्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? देखें, स्मार्ट मॉकअप्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, अब जैसे कि मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया, ठीक है? ये मैंने लोगो इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन करा या कैनवा पे डिज़ाइन किया, कहीं पे भी डिज़ाइन कर लिया, सही है? अब मैं क्या करूँगी कि मैं उसके ऊपर मार्कअप अप्लाई करूँगी, यानी कि मैंने उसको इधर पेपर पे लगा दिया। मैंने मॉकअप डाउनलोड किया, क्योंकि मैंने तो फ़ोटोशॉप पे काम किया। मॉकअप का काम जो भी होता है वो फ़ोटोशॉप पे होता है और ये कैनवा का अलग है, ठीक है? तो मैंने फ़ोटोशॉप पे किया, तो मैंने अपना डिज़ाइन पिक करके उसके ऊपर लगा दिया, तो क्या हुआ कि मेरा ना इस तरह से मॉकअप हो गया, एक प्रेज़ेंटेशन बन गई कि अगर तो हम लोग ने इसको प्रिंट करवाते हैं इस लोगो को, कि ये लोगो इस तरह का दिखेगा, सही है? बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को लाइक क्लाइंट का किसी कोई भी काम है ना, लोगो डिज़ाइन है, बिज़नेस कार्ड है, उसको शो कर रहे होते हैं कि अगर तो वो बैनर लगवाएगा तो उसका लोगो कुछ इस तरह का दिखेगा, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो क्लाइंट जो है थोड़ा-सा 3D अल्फ़ाबेट्स में करके लगवाना चाह रहा है, इसको थोड़ा-सा बाहर निकलवा के इस तरह से लगवाना चाह रहा है, तो उसका लोगो इस तरह से लगेगा, ठीक है? अब अगर बिज़नेस कार्ड की बात करें या पहले इसी की बात करें कि अगर वो यही लोगो जो है एक कार्ड के ऊपर जो है लगाना चाहेगा, तो यहाँ पे इस तरह से उसको दिखेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि हम क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि बुक कवर है, ठीक है? मैंने बुक कवर डिज़ाइन किया है यही वाला, मैंने फ्रंट बैक सब कुछ इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि तो मैंने इसको इलस्ट्रेटर पे किया था। नाउ अब मैंने इसको किया है, मैंने इस बुक को प्रिंट नहीं करवाया, ना ही ये मेरी बुक है। मैंने जस्ट एक रैंडम नेम लिया, मैंने जस्ट एक रैंडम पिक्चर जो कि मैंने खुद से मैनिपुलेट की थी, वो मैंने यूज़ करी और फिर मैंने उसको एक मॉकअप में लगा दी ताकि एक रियल लुक दे, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि ये फ़ील हो रही है कि मैंने जो है बुक को प्रिंट करवाया हुआ है और ये बुक मेरी है, लेकिन क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है। ब बल्कि मेरे पास तो लोगों के आए भी थे कि आपने बुक लिखी है और ये सारी चीज़ें भी आई थी। लेकिन क्या है कि ये एक मॉकअप है, इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि अगर तो कभी मैं बुक लिखती हूँ और मैं अगर उसको पब्लिश करवा के उसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो वो इस तरह का कुछ कवर लुक देगा, ठीक है? तो ये होता है। अब अगर हम एक बिज़नेस कार्ड की बात कर लें, ये रहा।
ठीक है, अगर तो मैं अपना बिजनेस कार्ड जो कि मैंने इस तरह का कुछ बनाया था, उसको मैं प्रिंट करवाती हूँ तो वो इस तरह का दिखेगा, सही है? ये मॉकअप्स होते हैं। सो आई होप कि आपको मॉकअप की चीज क्लियर हो गई होगी। वेडिंग, यस, मैं प्रो वर्जन पे काम करती हूँ, सही है, तो आप लोग प्रो वर्जन में यूज कर सकते हो। वेडिंग इनवाइट्स, यस, वेडिंग इनवाइट्स भी हम कर सकते हैं। वेडिंग इनवाइट्स भी आप लोग जो हो बना सकते हो कैनवा में, लेकिन वो कुछ इस तरह वाले होते हैं, इलस्ट्रेशन वाले नहीं बना सकते, ठीक है? इलस्ट्रेशन वाले नहीं बना सकते, बाकी आप लोग बना सकते हो। ये रहे सारे, ठीक है। ओके, अब पहले मैं जरा इनका क्वेश्चन बता देती हूँ और हम सीवी और रिज्यूमे पे चलते हैं। ओके, क्राउन क्यों शो हो रहा है? देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे भी देखो ना, तो यहाँ पे भी मुझे शो हो रहा है एजुकेशन, ठीक है? अभी मैं एजुकेशनल यूज कर रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे भी शो हो रहा है ये। तो जो प्रो होते हैं ना, वो हमें शो होते हैं, लाजमी शो होते हैं कि ये प्रो वर्जन वाला आप यूज कर रहे हो, सही है? ये सब में फ्री में भी यूज होंगे, प्रो में भी शो होते हैं, सब में शो होते हैं। लेकिन क्या है, मैं प्रो में हूँ इसलिए मैं इसको यूज कर सकती हूँ। अगर आप फ्री यूज कर रहे हो तो फ्री में वो शो हो रहा है, तो फिर वो आपसे बाद में जब आप काम कर लोगे ना, तो या पहले वो आपसे ट्रायल मांगेगा। लेकिन क्या है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर मैंने फ्रीली इसको काम कर सकती हूँ, सही है। यस, मेरा पेज है, मैंने दिखाया तो है आपको, मैंने फर्स्ट क्लास में भी अपना पेज दिखाया था, लाइक अपना पोर्टफोलियो भी तो दिखाया था आपको। ये मेरा पेज है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा रिज्यूमे और सीवी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि वेडिंग इनवाइट्स हैं, इसी तरह से हमारे पास सीवी और रिज्यूमे के भी टेम्पलेट्स होते हैं। सही, सीवी और रिज्यूमे के टेम्पलेट्स जो है वो A4 साइज के ऊपर ही होते हैं, A4 पे ही प्रिंट होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे सीवी लिखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सीवी के बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस आएंगे। ओके, तो ये कुछ सीवी के और रिज्यूमे, असल में सीवी और रिज्यूमे जो है ना, दोनों सेम होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ों को मैं भी क्लियर करने वाली हूँ। अगर तो किसी का सीवी और रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन होना, तो आप लोग को मुझसे फोन करते रहना, क्योंकि इसके अंदर मैं ज्यादा बना के नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? मैं बना के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों के पॉइंट्स को क्लियर करूंगी, ताकि आप लोगों की क्वेरीज जो है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो नहीं होंगे फिर, ठीक है? सबसे पहला मैं सीवी के बारे में बता देती हूँ। तो सीवी क्या होती है, सही है? अब ओके, आपकी सीवी 3 पेजेस की है और मोस्टली रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट होने की वजह अभी आपको जब मैं बताऊंगी ना, लाइक क्लास में जो डिस्कस कर रही हूँ, फिर आप देखना कि ऐसी क्या वजह है कि आपने कहाँ पे लैग कर रही हो। सही, सीवी जो है एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं, जितने भी हमने काम किया होता है, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी जो है एजुकेशन हो गई, हमारी सर्टिफिकेशंस हो गई, हमारा जो भी करियर है ना, उसकी समरी होता है पूरा, सही है। तो इसके अंदर क्या है कि अब सीवी और रिज्यूमे भी सेम होता है, दोनों में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहली चीज ये कि सीवी के अंदर आपकी जो सीवी है ना, वो 2 से लेके 8 पेजेस तक जा सकती है। जैसे आपने कहा कि 3 पेजेस की है ना, तो 3 पेजेस की बिल्कुल ठीक है। 2 to 8 पेजेस तक जो है एक सीवी वो जा सकती है आराम से। सीवी के अंदर क्या होता है कि हमें ना एक एक चीज को लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मतलब मैट्रिकुलेशन के होंगे, कुछ इंटर के होंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज के होंगे और कुछ उससे आगे के भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या है, अब डिफरेंट लेवल्स इन सबकी। अब जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स का लगा लें कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं,
सही है, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो अब क्या है, सीवी के अंदर आपको अपना ट्यूशन जो आप पढ़ा रही हो ना, होम ट्यूटर, वो भी आपको ऐड करना है कि आपने कितने साल पढ़ाया, आपका कितना एक्सपीरियंस है उसके अंदर, ये चीजें भी आपको उसके अंदर ऐड करनी होती है। लाइक छोटे से छोटी चीज सीवी के अंदर ऐड होती है, आपने कितने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कितने एजुकेशन कहाँ कहाँ से कंप्लीट की है, आपने कहाँ कहाँ पे वर्क किया है, ये सारी चीजें हम सीवी के अंदर लिखते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। सही है ना। तो अब सीवी की हमारे पास दो टाइप्स भी आ जाती हैं। तो जिनकी सीवी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप पहले देख लो। सीवी के अंदर अब टाइप्स आ जाती हैं। सीवी की सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है क्रोनोलॉजिकल सीवी। सही है, क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है कि यानी कि ये ना एक तरह की ट्रेडिशनल होती है। इसके अंदर ना क्या होता है कि हमें अपनी ना एजुकेशन के ऊपर हमारी स्किल्स के, सॉरी स्किल्स नहीं, हमें इसके ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर, वर्क के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जो है ना करना होता है। तो यानी कि ये मोस्टली उन लोगों के लिए सीवी होती है जो कि लाइक काम करते आ रहे होते हैं। सही है। अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक कभी कहीं एक और कंपनी में जॉब नहीं करी। सिर्फ मैं यहाँ पे एनएस में पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रही होती हूँ बस। सही है। तो क्या है, अभी मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ, लेकिन मैं जो हूँ काम कर रही हूँ, मेरा कुछ है, मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ ना, तो मेरी एक सीवी इसके अंदर बन जाएगी। तो क्या है कि मैं इसके ऊपर अब अपनी चीज लिख सकती हूँ, लाइक अपना काम ये ये चीजें मेंशन कर सकती हूँ अपनी सीवी के ना, तो ये एक क्रोनोलॉजिकल में चला जाएगा। सही है। अगर तो मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद जो है अगर कहीं पे अप्लाई करती हूँ, तो मैं जो हूँ क्रोनोलॉजिकल सीवी में रहूंगी। जबकि फंक्शनल सीवी या इसको स्किल बेस्ड सीवी कह लें, इसके अंदर क्या होता है कि अब न्यू जो है ना फ्रेशर्स होते हैं, यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट्स कुछ होते हैं, और उन्होंने कभी पहले कहीं काम नहीं किया होता, अब या कहीं उन्होंने इंटर्नशिप नहीं की होती, अब वो इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले तो खैर आजकल तो इंटर्नशिप ही मिलती है। तो अगर तो वो चाह रहे हैं तो वो लिखेंगे स्किल बेस्ड सीवी। सही है। तो अब क्या होगा कि उसके अंदर ना वो अपनी एजुकेशन लिखेंगे, अपने स्किल्स के ऊपर लिखेंगे। उन्होंने क्योंकि काम ही नहीं किया हुआ ना, तो अपनी स्किल्स को हाईलाइट करेंगे वो लोग। सही है। जबकि क्रोनोलॉजिकल में क्या होगा कि वो अपने काम को हाईलाइट कर रहे होंगे, स्किल्स भी बताएंगे, लेकिन काम ज्यादा हाईलाइट हो रहा होता है। अब अगर मैं अपनी ही बात करूं, क्योंकि मैं आपको अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग को एक क्लियर हो जाए कि उसमें क्या है कि मैं एक तरफ अगर देखा जाए तो मैं इंग्लिश में बैचलर्स कर रही हूँ। सही है। और अगर देखे दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को अगर मैं अपनी स्किल रखती हूँ और इंग्लिश को मैं अपना मेजर क्योंकि है, तो मैं उसको अगर अलग रखती हूँ, तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। सही है। अब अगर मुझे कभी जॉब चाहिए है इंग्लिश से रिलेटेड, तो मैं अगर ग्रेजुएट कर लूंगी, अब मुझे कहीं पे जॉब चाहिए, तो मैं उसको फिर ना स्किल बेस्ड या फंक्शनल सीवी दूंगी कि मैं अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करूंगी कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, ये मेरी स्किल है और ये सारी चीजें। सही है। उसके ऊपर तो ये चीजें होती हैं। और फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि अगर मैंने कभी काम ही नहीं किया हुआ, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ये मेरी स्किल है, मुझे ये काम आता है, एक्सपीरियंस नहीं है। सही। ये चीजें भी हो जाती हैं। तो ये कुछ सीवी की टाइप्स होती हैं। और एक सीवी होती है जो कि कंबाइंड होती है। इसके अंदर हम दोनों चीजें मेंशन कर रहे होते हैं, हम स्किल्स भी मेंशन कर रहे होते हैं, हम अपना वर्किंग एक्सपीरियंस भी, हम अपनी एजुकेशन, सारी चीजों को इसके अंदर जो है मेंशन कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं रिज्यूमे की तरफ। रिज्यूमे 2 पेजेस से ज्यादा नहीं हो सकता। सही है। सीवी का क्या है, 2 to 8 पेजेस हो सकती है, लेकिन रिज्यूमे 2 पेजेस से ज्यादा नहीं हो सकता। अब उसके अंदर क्या चीज आ जाती है कि रिज्यूमे के अंदर ना हमें बहुत ज्यादा देख के चीजों को मेंशन करना होता है। जिस पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस कैटेगरी के जॉब में हम अप्लाई कर रहे हैं ना, हम उसी से रिलेटेड लिख रहे होते हैं। सही है। अब अगेन मैं अपनी एग्जांपल ले आती हूँ कि अगर मैं फॉर सपोज किसी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के लिए जाती हूँ, और मेरा मेजर इंग्लिश है, लेकिन मैं काम ग्राफिक डिजाइनिंग में करना चाह रही हूँ, तो मैं अपने ग्राफिक डिजाइनिंग को ही हाईलाइट करूंगी। इंग्लिश को अगर मेरे पास इंग्लिश में एक्सपीरियंस भी है ना, मैंने 1-2 दफा बता दिया, लेकिन ज्यादा मैं हाईलाइट नहीं करूंगी। रेज्यूमे इसलिए छोटा होता है कि उसके अंदर हम जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, हम उस जॉब का रेज्यूमे बनाते हैं कि हमें इसमें जॉब चाहिए, हमारे इस चीज के अंदर इतना एक्सपीरियंस है, हमें इस चीज के अंदर जो है इतने साल हो गए काम करते हुए, हमें ये आता है, ये सारी चीजें पे हम उसमें रखते हैं। और जो कवर लेटर बनता है
फिर वो कवर लेटर भी जो है वो रिज्यूमे का ही बनता है, कि उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी रिज्यूमे में लिखा हुआ होता है वो ही सारी चीजों को हम अपने कवर लेटर में ऐड कर रहे होते हैं। गॉट इट? यहाँ तक सीवी और रिज्यूमे का डिफरेंस और सीवी की 3 टाइप्स पता चल गई। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? यस, किसी का कोई क्वेश्चन? पोर्टफोलियो सेम नहीं होता। पोर्टफोलियो में आप अपना ये नहीं बता रहे होते कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। सही है। उसके अंदर क्या होता है कि हमें ना अपनी पोर्टफोलियो के अंदर हम अपना काम शोकेस कर रहे होते हैं। अभी मैं उसी चीज पर जाऊंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ उस चीज पे। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी ना कि क्या चीजें होती हैं, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। कैन वी मेक लोगो इन कैनवा विदाउट टेम्पलेट? यस। लेकिन इलिस्ट्रेटर में क्या होता है कि टेम्पलेट के अलावा ना आप इस एलिमेंट्स का यूज करते हुए बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्क्रैच से नहीं बना सकते। अगर आपको स्क्रैच से बनाना है तो फिर तो आपको वो सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करना पड़ेगा। इसके अंदर आप एलिमेंट्स का यूज करते हुए बना सकते हो। ओके, तो सीवी रिज्यूमे सीवी का डिफरेंस क्लियर हो गया सबको। अब मैं दिखाती हूँ सैंपल्स और फिर उसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को किसी की भी अगर सीवी वगैरह बनी हुई है तो क्या सीवी के अंदर पिक्चर्स लगाना जरूरी है या नहीं? ओके, तो देखें कि हमें पिक्चर डिपेंड करती है कि आप लगाना चाहो या नहीं लगाना चाहो। सही है, दोनों की, हर इंसान की अपनी मर्जी है कि अगर वो अपनी सीवी में लगाना चाह रहा है तो वो लगाए, नहीं लगाना चाह रहा है तो नहीं लगाए। अब जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है, सही है, लेकिन अगर तो कोई पिक्चर लगा रहा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पिक्चर ना, कोई सेल्फी लेके पिक्चर लगा दी, इस तरह की पिक्चर्स लगा रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल फॉर्मल पिक्चर लगानी होती है जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है। सही है। और अगर इसके अलावा मैं और पिक्चर्स दिखा दूं किसी की भी, या बिजनेस पिक्चर्स, ठीक है, इस तरह की कोई पिक्चर्स आप लोग देख लो कि बिल्कुल फॉर्मल पिक्चर्स जो है ना हमें इसके अंदर ऐड करनी होती हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। सही है। तो अब यहाँ पे पिक्चर्स आ जाती हैं जिससे कि कुछ इस तरह की आ गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर लग रही है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी कि इसको यहाँ पे सेंटर में कर दूँ, ठीक है, लाइक दिस। ये एक तरीका हो गया पिक्चर लगाने का। अब क्या है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है कि देखें यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो नाम दिया हुआ है अपना, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइट अटेंडेंट, यानी कि इनकी पोजीशन। अब इसको पोजीशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये पहले भी काम कर चुके हैं और ये अब काम कर रहे हैं एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है। अब नीचे इन्होंने अपने जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इनकी कॉल, यानी नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और इनकी ये कुछ स्किल्स हैं। सही है। इन्होंने अपनी स्किल्स दी हुई हैं, कम दी हुई हैं क्योंकि ये है स्किल बेस्ड नहीं है ये। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये है फ्लाइट अटेंडेंट, यानी इनका ये वर्क एक्सपीरियंस है। और फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ करी है, यहाँ पे डेट आ गई।
और जो है फिर यहाँ पे आ गए बूस्टेड ओवरऑल थे, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे दी कि इनका काम है क्या। अब यहाँ पे अगर हम एजुकेशन में देखें तो इन्होंने एजुकेशन में चीजों को मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने अपनी थोड़ी सी सर्टिफिकेशंस दे दी। सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं? सर्टिफिकेशंस वो होंगी जो आपको कभी सर्टिफिकेट्स मिले हो एक्स्ट्रा, यानी कि एक तो वो होता है ना कि आपने यूनिवर्सिटी में या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको सर्टिफिकेट मिल गया पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये नहीं होता यहाँ पे। ये वाले जो सर्टिफिकेशंस है ना, ये अलग है, लाइक आपकी पढ़ाई से हट के। अगर आपने स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वो आप मेंशन करते हो। आपने कभी कोई कोर्सेज वगैरह किए, आपने वो मेंशन कर दिया, सही है, ये है। फिर यहाँ पे इन्होंने, अगर दूसरा देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे एक और चीज, टिप्स वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। सही है, अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड के अंदर टिप्स बताई हुई है, और इन्होंने यहाँ लिखा है डोंट फॉरगेट टू ऐड अ लिंक टू योर लिंक्डइन अकाउंट एंड पोर्टफोलियो साइट। सही, ये कह रहे हैं कि आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट लाजमी ऐड करना है, और पोर्टफोलियो जरूर इसके अंदर मेंशन कर देना है। लेकिन यहाँ पे ना फिर आप यूजर नेम्स लिखो, लाइक पूरे लिंक्स कॉपी नहीं करने, ठीक है। लिंक के इससे क्या होगा कि कोई भी लिंक नहीं खोल के दिखेगा। अगर मैं आप लोगों को एक लिंक टाइप करके दे दूं और वो आप लोग क्लिक नहीं कर सकते हो, क्या आप लोग वो गूगल पे जाके जो है उसको लिखोगे, टाइप करोगे? नहीं करोगे। सही है, तो इसीलिए यहाँ पे यूजर नेम्स देने हैं किसी भी चीज के। फिर आ जाता है एक और इन्होंने टिप दी है कि ऐड अ कंपनी लोगो फॉर योर ब्रांड रिकॉग्निशन। ये सारी चीजें आ गई, सही है। ये अपने बता रहे हैं कि इनको क्या क्या बेहतर लगता है। अगर मैं और सीवीज की बात करूं, सो या चलें टेम्पलेट्स में से देख लेते हैं। ये रही, इस वाली को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इस सीवी की बात करूं, तो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर लगाई हुई है थोड़ी फैंसी सी, सही है। सो अब हम इन लोगों को तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं कह सकते जो उन्होंने टेम्पलेट बनाया, क्योंकि उन्होंने एक रफ टेम्पलेट बना के दिया हुआ है। मगर मैं यही कहूंगी कि एक फॉर्मल सी पिक्चर आप लोगों ने लगानी है। इन्होंने नेम अपना यहाँ पे भी लिख दिया, तो इट्स नॉट नेसेसरी। सही है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, इनकी एक्सपर्टीज यानी स्किल्स आ गई, सही है। और फिर रेफरेंसेस आ जाते हैं, तो रेफरेंसेस हमें ऐड नहीं करने होते, सही है। सो हम रेफरेंसेस ऐड नहीं करते, इतना कंपल्सरी नहीं है। अगर तो आपका है तो आप ऐड कर दो। फिर आ जाती है यहाँ पे कुछ समरी। इस समरी के अंदर क्या है? डोंट डू दिस प्लीज। सही है, तो अब आपके पास यहाँ पे समरी आ गई। इस समरी के अंदर आपको अपने बारे में बताना होता है, थोड़ा सा आपको अपने काम से रिलेटेड और अपनी बातों से रिलेटेड जो है ना, समरी देनी होती है, सही है। तो फिर यहाँ पे आपके पास आएगा वर्क एक्सपीरियंस। अब इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज का ख्याल ये रखना है कि जैसे इन्होंने यहाँ पे तीन जो है डाली हुई है अपनी, ठीक है। नंबर वन में क्या है कि इन्होंने यहाँ पर इस चीज का बहुत ख्याल रखना होता है कि जो भी एजुकेशन या एक जॉब आप लोग लास्ट में कर रहे हो, यानी कि या तो अभी आप कर रहे हो या रिसेंटली आपने छोड़ दिया है, सही है, और अब आप नहीं कर रहे, तो जो रिसेंट वाली होगी या जो करंट वाली होगी ना, वो सबसे टॉप पे आएगी। सही है। अब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पहले जो है अब एजुकेशन की एग्जांपल दे देती हूँ मैं, ताकि एक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे सबसे पहले हम लोग मैट्रिकुलेशन करते हैं, फिर हम इंटर करते हैं, सही है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैचलर्स में। तो सेम यही कि अगर तो आप लोग बैचलर्स कर रहे हो, सही है, आप कोई बैचलर लेवल का है, तो वो सबसे पहले बैचलर्स डालेगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन, सही है। इस चीज का ख्याल रखना है। हायरार्की होती है इसकी भी, कि जो काम आप पहले कर रहे हो इसी तरह से वर्क में भी आ जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो अभी रिसेंटली या करंट में, तो वो सबसे टॉप पे। उससे पहले जो किया था वो सेकंड पे, फिर उससे पहले जो किया वो थर्ड पे, इस तरह से आपने ऐड करने होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन एक ही ऐड की हुई है। तो अगर तो ये है इशू कि अगर फिर एजुकेशन अगर एक ही आ रही, तो आप लोग फिर नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हो, क्योंकि सीवीज जो है वो ज्यादा पेजेस की भी हो सकती है।
तो और रिज्यूमे का भी यही होता है, आपको अपना नेम और पोजीशन लिखनी होती है। अगर आप काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लिख दो, या अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप फ्रेश ग्रेजुएट लिख दो, या इंटर्नी लिख दो, कुछ भी व्हाटसोएवर। सही है। तो मैं इसको ऑफ कोर्स बना के नहीं दिखा रही, लेकिन मैं आप लोग की चीजों को क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोग जब बनाने बैठो तो उसके अंदर आप लोग को क्लियर हो जाए। वन मोर थिंग प्लीज, फैंसी सी नहीं बनाएगा कोई भी, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, इसको फॉर्मल ही रहने दीजिएगा। सीवी में ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग तो आप ऐड करेंगी ना, तो आप, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस है, तो आप ये लिख सकती हैं, जैसे अगर कंपनी नेम है ना, तो जैसे यहाँ पे सीनियर ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने एक लोगो डिजाइन किया है, तो आप यहाँ पे लोगो डिजाइनर लिख के और नीचे कंपनी का नेम लिख देंगी, या कंपनी नहीं, अगर फाइवर वगैरह पे किया तो नीचे फाइवर लिख दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे ना थोड़ा सा 2 लाइनों में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपने क्या किया था, दैट्स इट। ठीक है। हिना देखिए, आपका जो क्वेश्चन है हाउ कैन वी अर्न थ्रू कैनवा, तो ये आज की क्लास का टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये हम लोग लास्ट की क्लास में देखेंगे, पहले आपका कोर्स तो एंड हो उसके बाद ही हम इस चीज को कवर अप करेंगे ना, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट कैनवा यूज तो करना आता हो प्रॉपरली। उसके बाद हम इस चीज के ऊपर जाएंगे कि क्या क्या है, फिर सारी क्वेरीज आप लोगों की रिजॉल्व होंगी ना। तो अभी के लिए बहुत जल्दी है ये चीजें गाइड करना। तो आई होप कि सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रही हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, सबने मुझे ग्रुप पे पूछना है, सही है। एंड आज का जो आप लोगों का टास्क है वो है, आप लोगों ने एक बुक कवर डिजाइन करना है और सीवी या रिज्यूमे डिजाइन करना है। ऑल राइट, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।